मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन जो है वाउचीरिया या जिसको वोकेरिया बोलते हैं, उसमें आज बात करते हैं रिप्रोडक्शंस की। रिप्रोडक्शन, और जैसे कि बताया गया कि इसमें 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव काइट जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, क्योंकि अपन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पिछले टर्म्स में अपन ने बात कर ली थी। तो जो यहाँ पे वोकेरिया या जो वाउचीरिया, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइप का होता है? ऊगेमस टाइप का, ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जन्म पाया जाता है विषम युग्मकी प्रकार का। विषम युग्मकी या ऊगेमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं। मेल गैमेट को एंथ्रोजोइड्स या अपन कहते हैं कि जो है एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेट को ऊगोनियम कहा जाता है। फिर आगे चल के जो एंथ्रीडियम से जो है एंथ्रोजोइड्स का कायांतरण होता है और ऊगोनियम से एक एग का फॉर्मेशन होता है। ये क्या इसमें ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन जो है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं तो इसकी अधिकांश जातियां यानी मोस्टली जो स्पीसीज है जो कि नम स्थान पे और टेरेस्ट्रियल टाइप की होती है, यानी टेरेस्ट्रियल जो जातियां होगी, स्थलीय जो जातियां होगी, उनमें ही जो है ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन तेज प्रकाश की उपस्थिति में या फिर जो जल में, स्थिर जल में जो जातियां हैं उनमें जो है इस प्रकार का ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इसकी अधिकांश मेनी स्पीसीज जो है होमोथेलिक होती है, इस प्रकार की होमोथेलिक। होमोथेलिक का मतलब यह है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बोथ आर क्या होंगे? एक ही थैलस पे होंगे। एंथ्रीडियम और जो ऊगोनियम है पास पास स्थित होते हैं, यानी एक ही थैलस पे होते हैं। इसको कहा जाता है होमोथेलिक या मोनोसियस कंडीशन। दूसरी ओर जो इसकी कुछ जातियां जो है हेटेरोथैलिक भी पाई जाती है, हेटेरोथैलिक स्पीसीज। हेटेरोथैलिक जो स्पीसीज है या डायसियस, जिसमें कि एंथ्रीडियम और जो ऊगोनियम है, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जो है अलग अलग थैलस पे स्थित होते हैं, या अलग अलग जो जातियों के थैलस है उन पे स्थित होते हैं। इस प्रकार की जो कंडीशन है वो डायसिस कंडीशन या हेटेरोथैलिक कहलाती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है वाउचीरिया, डाइकोटोमा, वाउचीरिया, लिटोरिया और वाउचीरिया मयानडेंसिस। ये क्या है?
इटेरोथेलिक, यानी ये अलग अलग थैलस पे जो है एंथीडियम और ओगोनियम का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। अब अपन बात करते हैं जो अलग अलग प्रकार के एंथीडियम और ओगोनियम है, इनका डेवलपमेंट जो है थैलस पे किस प्रकार से होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम, डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम, जो थैलस है उसका जो पार्श्व भाग है या शीर्ष भाग है, वहां पे एंथीडियल ब्रांच का डेवलपमेंट होगा। एंथीडियल ब्रांच, एंथीडियल ब्रांच, इस एंथीडियल ब्रांच के शीर्ष जो भाग है यहां पे क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस केंद्रक जो है एकत्रित हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म जो है वह भी सघन मात्रा में जमा हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें आगे चल के किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये भाग जो है कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है, और इस पे जो है सेप्टा का थैलस, जिसमें कि क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सघन मात्रा में, और इसके आधारी भाग पे एक सेप्टा का पट का निर्माण हो जाता है, सेप्टा का फॉर्मेशन, जिसके कारण ये जो शेष थैलस से भाग ये पृथक हो जाता है। फिर यहाँ पे जो प्रत्येक न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इनमें समसूत्री या माइटोटिक डिवीजन होते हैं, समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप जो यहाँ प्रत्येक जो यहाँ पे तो क्या होगा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन फिर उसके बाद में जो माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे ये जो भाग है इसमें प्रत्येक सेप्टा गोलाकार केंद्रक, छोटे छोटे खंडों में केंद्रक का विभाजन, और इनके बाहर जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन, और जो है इनमें फिर किसका निर्माण हो जाता है, फ्लैजिला का फॉर्मेशन, यानी यहाँ जू स्पोर बनते हैं जिनमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो जाता है, जू स्पोर टाइप स्ट्रक्चर्स जिसमें कि फ्लैजिला का फॉर्मेशन, एक केंद्र की ये खंड, तो इनको क्या बोलेंगे अब, एंथ्रोजोइड्स कहा जाता है, एंथ्रोजोइड्स या पुमणु। तो ये क्या हो गया, पुमणु का डेवलपमेंट, एंथीडियल ब्रांच का फॉर्मेशन सबसे पहले, और इसमें जो है न्यूक्लियस,
क्रोमेटोफोर और साइटोप्लाज्म। फिर जो है आगे चल के इसमें पट का निर्माण, और पट के बाद में प्रत्येक जो खंड है, न्यूक्लियस भाग है, वो अलग अलग छोटे छोटे खंडों में डिवाइड, और इसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोजोइड्स कहा जाता है। ये डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम। तो जैसे कि अपन ने बात की कि इसकी अधिकांश जातियां क्या होती है, होमोथेलिक जातियां। और इन होमोथेलिक जातियों में क्या होगा कि इसका जो थैलस के इसके समीपी, एंथीडियम के समीपी जो आधारी भाग होता है, वहां पे न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर इत्यादि जमा हो जाते हैं, जिनको कि वांडर प्लाज्म कहा जाता है। वांडर प्लाज्म या वंडर प्लाज्म इस जो है न्यूक्लियस और सघन कोशिका द्रव्य युक्त भाग को कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है ये भाग और आकार में वृद्धि करता है और लगभग अंडाकार या एग शेप्ड स्ट्रक्चर्स बना लेता है। उगोनियम, और ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम के समय केवल एक केंद्रक जो है न्यूक्लियई इसके केंद्रक में रहता है, और न्यूक्लियस किस टाइप का, फीमेल न्यूक्लियई, और बाकी के जो पदार्थ है वो पुनः मेन थैलस में चले जाते हैं और आधारी भाग पे एक पट का या सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये किसका निर्माण हो रहा है, उगोनियम का। अब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस जैसे ही उगोनियम का निर्माण होता है, इसका शीर्ष जो भाग है वो पीक लाइक स्ट्रक्चर्स में रूपांतरित हो जाता है। बीक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी चोंचनुमा भाग में। और फर्टिलाइजेशन निषेचन जो है इसके उगोनियम के डेवलपमेंट के बाद में जो है इसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एंथ्रोजोइड्स निर्मित होते हैं, फ्लैजिला युक्त, कसाबिका युक्त, वह इस जो बीक लाइक स्ट्रक्चर्स है इसके द्वारा फर्टिलाइजेशन के समय उगोनियम के द्वारा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, श्लेष्मी पदार्थ, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस स्रावित किया जाता है या श्लेष्मी पदार्थ स्रावित किया जाता है, जिसके कारण जो ये एंथ्रोजोइड्स जो है शीर्ष भाग की वॉल के फटने से ये मुक्त हो जाते हैं और इस बीक नुमा जो स्ट्रक्चर्स है श्लेष्मी पदार्थ इसकी ओर आकर्षित होते हैं। और यहाँ पे प्रवेश तो बहुत ही जो एंथ्रोजोइड्स करते हैं, लेकिन जो एग से जो है संयुक्त फ्यूज जो केवल एक ही न्यूक्लियई करता है, मेल न्यूक्लियई। तो ये मेल न्यूक्लियई जो है, अब नेक्स्ट जो कंडीशन होगी फर्टिलाइजेशन की, उसमें अपने साइज में, आकार में धीरे धीरे वृद्धि करता है। यानी कि यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये जो है लगभग गोलाकार आकार में आ जाते हैं और ये जो मेल और फीमेल न्यूक्लियई
आपस में संयुक्त होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर जो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण हुआ? जाइगोट। जाइगोट जो कि 2n स्ट्रक्चर्स होती है, द्विगुणित संरचना होती है, उसका फॉर्मेशन। अब जो है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, इसका अंकुरण, इस जो जाइगोट बना है इसका अंकुरण किस प्रकार से होता है? पहले तो इस जो जाइगोट है इसमें वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसके चारों तरफ एक मोटी वॉल का निर्माण हो जाता है, थिक वॉल का निर्माण होता है जो 3 to 7 लेयर की होती है। अब ये कुछ समय जो है जाइगोट जो है इसी प्रकार रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है, विश्राम अवस्था में पड़ा रहता है, और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तो इस जाइगोट से जो है जाइगोट की वॉल फट जाती है, और वॉल फटने पे जो है जाइगोट का जो भाग है वो मुक्त हो जाता है, एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है जाइगोट, और इससे फिर जो आगे चल के एक वेसिकल का निर्माण हो जाता है, वेसिकल। और ये वेसिकल यानी कि ये जाइगोट 2n, और इसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होंगे, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होंगे, जिससे कि जो सिनोसिटिक कंडीशन है थैलस की वह पुनः स्थापित हो जाती है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है पुनः स्थापित हो जाती है, और ये जो है पुनः एक नए थैलस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल जो है यानी कि दो स्थितियों में बंटा हुआ रहता है, यानी और दोनों स्थितियां एक दूसरे के अल्टरनेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जैसे कि अपन ने बताया सिंजूस्पोर और एप्लेनोस्पोर और एकाइनेट्स, इनसे जो है थैलस का फॉर्मेशन जो कि किस प्रकार का होता है? थैलस जो कि n प्रकार का अगुणित होता है। अब इस थैलस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अपन ने अभी जो बात की कि इसमें एक तरफ एंथ्रीडियम और oogoonium का निर्माण, एंथ्रीडियम या मेल गैमेट और oogoonium या फीमेल गैमेट का निर्माण, और एंथ्रीडियम से आगे चल के एंथ्रोजोइट्स का फॉर्मेशन, और यहाँ oogoonium से एग का निर्माण, और यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन या निषेचन, जिससे कि जो है जाइगोट का
जो कि 2n कंडीशन होती है, द्विगुणित अवस्था होती है। इस जाइगोट से जो है फिर जाइगोट में मियोसिस डिवीजन और मियोसिस से जो है वापस वही सिनोसिटिक थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। जब यहाँ पे जर्मिनेशन, तो इस प्रकार से ये दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अल्टरनेट जो है अवस्था इसमें पाई जाती है लाइफ साइकिल में। तो स्टूडेंट्स, अपन ने आज बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और सेक्स रिप्रोडक्शन जो है एम्फीबियम और ऊगोनियम संरचनाओं के द्वारा संपन्न होता है। थैंक यू।